हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कल एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ओके, तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग उसी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा और आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस हो रहे हैं आज वो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। प्लस अब उसमें अगर थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जेई और सीटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फर्स्ट कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड सेकेंड कर्व है y इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x अपॉन में 2। ओके, इस क्वेश्चन को कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x अपॉन 2a। ओके, ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आप पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, y को यहाँ पुट कर दो। पॉइंट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि x1, y1 पॉइंट है। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1। ओके, और यहाँ से एक कर्व हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। इसको डिफरेंशिएट किया, 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a dy बाई dx इक्वल टू 2a अपॉन में y। आप किस पॉइंट से लाई करते हैं, x1, y1 से लाई कर दो। तो dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू 2a अपॉन में y1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। सेकेंड है y इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x अपॉन में 2a। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx e रेज़ टू x का e रेज़ टू x होता है माइनस x अपॉन में 2a। और इसको दोबारा करोगे तो क्या आएगा, माइनस में 1 अपॉन में 2a। क्योंकि e रेज़ टू हमने x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो यहाँ पे e रेज़ टू x अपॉन a लिखा है। तो इसको मैंने x माना है और जिसको मानते हैं उसको दोबारा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसको y लाइन से ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन तो y लिखा हुआ है, इसको लिख दिया मैंने dy बाई dx इक्वल टू माइनस y अपॉन में 2a। अब इस पॉइंट से लाई कर दिया, किस पॉइंट से, x1, y1 से, x1, y1 से। ये रहेगा माइनस y1 अपॉन में 2a। अब ध्यान से देखो, आपको एक साथ समझ में आ रही होगी। देखो, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, y1 से y1 कैंसिल और -1 और 1 क्या रहेगा, -1। मतलब क्या आ गया, यहाँ पे m1 m2 इक्वल टू -1। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये मान लिया क्या है, m2 है और ये मान लिया हमने m1। ओके, m1 m2 इक्वल टू -1। आपको पता है कि अगर हमारे पास दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो क्या होते हैं, दोनों जो लाइंस होती हैं, दोनों जो टेंजेंट्स होती हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब एंगल कितना आ गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर कर्व है, कर्व एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। फाइंड एंगल बिटवीन दिस कर्व, फाइंड एंगल बिटवीन these curve। इसे कीजिए। देखो मेथड सेम होता है, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करना होता है, ओके, और उसको किसी इंटरसेक्शन पॉइंट से लाई करना होता है। लाई करने के बाद वो जो होता है वो स्लोप बन जाता है, और स्लोप बनने के बाद उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो 90 डिग्री। अदरवाइज आपको फॉर्मूला पता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताऊँ। एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, माइनस वाई अपॉन में एक्स डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट मान लेते हैं कि x1 y1 है, x1 y1 क्या आ जाएगा, माइनस y1 अपॉन में x, राइट। ये हो गया हमारे पास स्लोप m1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। 2y dy बाई dx इक्वल टू 2x dy बाई dx इक्वल टू x अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू किस पॉइंट से लाई करते हैं, x1 y1 से लाई कर दो, क्या आएगा x1 अपॉन में y1 इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारे पास क्या m2। अब इनका प्रोडक्ट देखो, y1 से y1 कैंसिल, x1 से x1 कैंसिल, क्या हो जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1, मतलब tan थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। अगर हम डायग्राम देख के बताते तो हमने ये क्वेश्चन हाइपरबोला चैप्टर में किया हुआ है। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ओके। तो आपको क्वेश्चंस भी याद होंगे। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है मतलब क्या है हमारे पास 90 डिग्री आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्रॉस वाली लाइन पे होता है और ये जो है अपर लाइन पे होता है, ओके। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कर्व है, नेक्स्ट कर्व सीटी का क्वेश्चन है ये, y इक्वल टू ax एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, इज इक्वल टू c स्क्वायर। करिए देखो y इक्वल टू, पहले तो ये जो ये लाइन है ये क्या है, सर्कल है हमारे पास एक कर्व जो है,
और इसका सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है सी। ओके, तो ये सर्कल हो गया हमारे पास। ये सर्कल हो गया। और ये जो लाइन है y इक्वल टू ax, ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है। ये लाइन मान लेते हैं ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पास हो रही है। ये है y इक्वल टू ax और ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है कि ये जब ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर क्या है 0,0, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डायमीटर का वर्क करेगी। और डायमीटर के यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको देखिए, y इक्वल टू ax है, dy बाई dx इक्वल टू क्या है हमारे पास a, और a को क्या करोगे y अपॉन x लिख सकते हो, तो dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। सो m1 इस तरीके उसको करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, माइनस में x अपॉन वाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड जो हो गया m2, m1 m2 इक्वल टू -1। कैसे, y अपॉन में x है, इनटू में माइनस x अपॉन y है, y से y, x से x क्या आ गया -1। अगर m1 m2 इक्वल टू -1 आ गया है तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये जो छोटे छोटे सवाल थे जो आप सिंपल वे से कर सकते थे। देखिए, प्रूव दैट a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1 and a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स ऑर्थोगोनली। इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, देन 1 अपॉन में a2 माइनस में 1 अपॉन में a1 इक्वल टू 1 अपॉन में b2 माइनस में 1 अपॉन में b1। ओके, इजी। ऑर्थोगोनली मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब अब आपको क्वेश्चन ही दे दिया गया कि m1 m2 इक्वल टू -1, तो पहले इस तरह से m1 निकालिए, फिर इस तरह से m1 निकालिए, और दोनों के प्रोडक्ट को वैल्यू -1 दी गई, सॉल्व कीजिए एक बार। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है, a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 2a1x प्लस 2b1y dy बाई dx इक्वल टू 0, राइट। dy बाई dx क्या है हमारे पास, इसको पहले शिफ्ट करो माइनस में 2a1x अपॉन में 2b1y, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस a1x अपॉन में b1y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या आ गया ना m1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो a2x प्लस 2b2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास
माइनस में 2a2x अपॉन में 2b2y। तो 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस में a2x अपॉन में b2y, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और ये हो गया हमारे पास m2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि दोनों जो स्लोप हैं उनके प्रोडक्ट क्या होंगे -1 होंगे। वो भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 क्या है हमारे पास, ये है -a1x अपॉन में b1y इंटू में यहाँ पे क्या है a2x अपॉन में b2y इक्वल टू 1। अब बात आती है हमारे पास कि यहाँ पर जो स्लोप है x1 स्क्वायर हो जाएगा और y1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको उसके लिए आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे यहाँ से। पहले तो नोट कीजिए, नोट कर लिया। मैं इसको इस तरह का मोशन रख कर रहा हूँ। उसको लगा इक्वेशन नंबर 3, वो जो लिखा हुआ है उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ओके, अब देखो दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। दोनों की वैल्यू 1 है तो दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या है a1x² प्लस b1y² इक्वल टू a2x² प्लस b2y²। अब यहाँ पे x वाले वन साइड कर लो, a1 माइनस में a2x² इक्वल टू इसको शिफ्ट किया तो b2 माइनस में b1y²। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें ये देखो x और x मिलके x² मिल जाएगा और y और y के y² बन जाएगा। तो हमें x² को y² चाहिए, तो इसको यहाँ पे करके x को डिवाइड कर देते हैं। तो x² अपॉन में y² इक्वल टू क्या आ गया b2 माइनस में b1 अपॉन में a2 माइनस में a1, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें इस चीज का वहां पे यूज करेंगे। देखिए देखो यहाँ पे क्या था a1 a2, इसको सॉल्व कर देते थोड़ा सा। a1 a2 अपॉन में b1 b2 इंटू में x² अपॉन y² इक्वल टू 1। एक मिनट, ये यहाँ पे इसको खत्म कर दो क्योंकि माइनस ये है, माइनस ये प्लस है और यहाँ पे -1 है। ओके, -1 इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास 3। अच्छा अब क्या करेंगे, ये जो x² अपॉन y² है वो यहाँ से रख दो आगे वैल्यू। तो a1 a2 अपॉन में b1 b2 इंटू में b2 माइनस में b1 अपॉन में a2 माइनस में a1, सॉरी a1 माइनस में a2 इक्वल टू -1। इसको यहाँ पे डिवाइड किया और सॉरी मल्टीपल किया और इससे डिवाइड कर दिया, इससे सेपरेट डिवाइड करते हैं। तो b2 अपॉन में b1 b2 माइनस b1 अपॉन में b1 b2 इक्वल टू, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीपल होकर क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे a2 माइनस a1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, माइनस से किया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या रहेगा -a1 अपॉन में a1 a2 प्लस में a2 अपॉन में a1 a2। देखो यहाँ से b2 से b2 कैंसिल, तो क्या है हमारे पास 1 अपॉन में b1 -1 अपॉन में b2 इक्वल टू 1 अपॉन में a2 और 1 अपॉन में a1। देखो दोनों की वैल्यू क्या है सेम है और हमें यही प्रूव करना था। हो गया प्रूफ। ओके, नोट कर लीजिए।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए लोवेस्ट डिग्री टर्म, लोवेस्ट डिग्री टर्म, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LDT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LDT। ओके लिखिए, if the curve passes through the origin, if the curve passes through the origin, then equation of tangent at origin can be directly written by equating two zero equating to 0 the lowest degree term appearing in the equation of the curve। क्या मतलब है कि इसे x² + y² माइनस में 4x माइनस में 6y = 0, ये इक्वेशन दी है। अब ओरिजिन से पास होने में कैसे पता करोगे कि ओरिजिन से पास हो रही नहीं हो रही है? आप रख के देख लो, दोनों साइड में क्या बनेगा? 0 बनना चाहिए। अगर नहीं बनना है तो नहीं पास हो रही होगी ओरिजिन से। तो देखो यहाँ पे 0 0 0 0 बन रहा है, 0 मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसकी लोवेस्ट डिग्री क्या है? 1 है, और दोनों पोजीशन पे 1 है। तो आपका इस अगर ऐसा बोला है कि तो ओरिजिन क्या हो जाएगा, सॉरी टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? ये जो लाइन दिख रही है 4x + 6y, ये 0 हो जाएगी। यही आपकी क्या है? टेंजेंट है एट ओरिजिन इस कर्व के लिए। ओके देखो यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास ये हाईएस्ट हो गई और ये क्या है? लोवेस्ट है। तो जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है, इसका नाम ही इसलिए रखा है लोवेस्ट डिग्री टर्म, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। बट ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, CT और JEE के क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अच्छे से ट्राई कीजिए। ओके नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल दिस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बट साथ में एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो ओरिजिन पे ही टेंजेंट हो। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x³ - y³ - 3xy = 0। अभी इस कर्व की इक्वेशन बतानी है। आपको पता है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म होता है हमारे पास, अगर ओरिजिन से पास हो जाए, देखो ओरिजिन से पास हो जाए 0 रखो, 0 0 = 0 आ रहा है 0 मतलब ओरिजिन से पास हो गया। क्या करें? यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री से मतलब ही नहीं होता। क्या होता है? लोवेस्ट डिग्री से मतलब। लोवेस्ट क्या है हमारे पास? xy = 0 खत्म। xy = 0। आप सोच रहे होगे कि ये xy का 2 टर्म है हमारे पास, तो 2 टर्म नहीं है बेटा, यहाँ पे 2 टेंजेंट्स हैं। क्या है? x = 0 और y = 0। दैट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट क्या होता है? 2 लाइंस के प्रोडक्ट जो होता है अगर वो 0 होता है तो उसे बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे x = 0 y = 0, 2 लाइंस लिखी हुई है। ओके
मतलब यहाँ पे कितनी टेंजेंट होंगी, 2 टेंजेंट होंगी। ओके नेक्स्ट, देखिए if theta if theta is the angle if theta is the angle between the curve y is equal to x square and y equal to x square and y equal to 7 minus x cube 7 minus x cube at same point a comma a at same point a comma a find theta। अब देखो आप क्वेश्चन में बताना है हमें कि थीटा बताना है एंगल, तो अगर इन दोनों बेस का एंगल क्या है, थीटा है, तो क्या कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, a कॉमा a से पास कर दें, आपका एंगल निकल के आ जाएगा। बट हमें a ही नहीं पता है, हमें a भी तो फाइंड करना है, तो a कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले देखो दोनों कर्व का इंटरसेक्ट निकालना है, मतलब क्या करें, मैंने इसको यहाँ पे रख देंगे x स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मैं इसको शिफ्ट कर लूँगा, शिफ्ट किया तो एक मिनट, क्वेश्चन को 6y है यहाँ पे 6y है, यहाँ पे क्या जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ओके इसको शिफ्ट कर दें तो ये जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर कैसे करोगे। तो अगर देखो 1 रखने 1 1 0 और 7 7 हाँ 1 जो फैक्टर है x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 7x स्क्वायर 7x चेक कर लेते हैं बस 7x स्क्वायर माइनस इसका 6x स्क्वायर 7x 7 सही है। तो ये पोर्शन तो नेगेटिव है, ये पोर्शन तो होगा नहीं, क्या होगा ये पोर्शन हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी क्योंकि a है। तो पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया क्या 1,1। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको ऐसा दिया गया है कि हम लोवेस्ट मीडियम बता दो, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दी गई थी, 2 अलग अलग इक्वेशंस थी, एक ही इक्वेशन नहीं थी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको वही मेथड करना पड़ेगा, कौन सा dy/dx वाला। पहले यहाँ पे लिखा मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy/dx क्या आएगा हमारे पास 2x आएगा, dy/dx जो है वो क्या बन जाएगा, तो 8.1,1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2, इसको बोल दिया हमने m1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड ले लिया हमने यहाँ पर 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब, तो 6 dy/dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, 6 से डिवाइड कर दोगे तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। किस पॉइंट से पास कर दे 1,1 से पास कर दिया, dy/dx एट 1,1 इक्वल टू क्या हो गया 1 से पास करके आया माइनस हाफ, इसको मान लिया हमने m2 इक्वेशन नंबर 2। अब tan थीटा लगा दो, क्यों अच्छा यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, ये m1 है और सॉरी ये m2 है, ये m1 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -1 आ रहा है, m1 m2 इक्वल टू माइनस हाफ इंटू में सॉरी 2 इंटू में माइनस हाफ, तो 2 से 2 खत्म क्या आ जाएगा -1। तो m1 m2 अगर -1 हो गए तो हमारे पास थीटा कितना होता है 90 डिग्री। आपका थीटा निकल के आ गया क्या 90 डिग्री, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व, फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व दिए हुए 2y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x। सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू 2y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू 32x। ये यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है। ओके, तो पहले क्या करोगे, पहले हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेके क्या है, y यहाँ से निकालो, यहाँ पे पुट कर दो। तो y क्या है हमारे पास x क्यूब बाई 2, याद रखेंगे। तो x क्यूब बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 32x, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास x रेज़ टू 6 अपॉन में 4 इक्वल टू 32x। यहाँ से कैंसिल कर दोगे, नहीं कैंसिल नहीं करना, क्रॉस मल्टीपल कर दो। x रेज़ टू 6 माइनस इक्वल टू 428x। ठीक है, इसको शिफ्ट कर दो। x रेज़ टू 6 माइनस 128x इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस x रेज़ टू 5 माइनस में 128 इक्वल टू 0। ओके, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0, और ये क्या आएगी, एक आएगी 7 रेज़ टू 2 रेज़ टू 7/5, 2 रेज़ टू 7/5। तो ये वैल्यू लेंगे नहीं, हम क्या ले लेंगे 0,0 0, यहाँ पे 0 लिया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 0,0। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2y इक्वल टू एक्स क्यूब dy/dx क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, dy/dx क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, राइट। इसको 0 कर दो, 2y स्क्वायर इक्वल टू 32x, तो 2y dy/dx इक्वल टू 32, dy/dx क्या आ गया हमारे पास 16 अपॉन में y। जैसे ही आपने इसको 0 रखा तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे ही आपने इसको 0 रखा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। dy/dx एट पॉइंट 0,0 इक्वल टू क्या गया, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे लिख देना 0,0। ओके, तो ये जब नॉट डिफाइंड आ गया तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है तो क्या होता है, तो 90 डिग्री बनता है हमारे पास एंगल। स्लोप अगर 90 डिग्री, ये स्लोप क्या है, ये है 0 डिग्री आपको बताया था। 0 कब होता है, जब एक्स एक्सिस पे होता है, और ये दिया हुआ है वाई एक्सिस पे। आपको इनफाइनाइट कब होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का होता है वाई एक्सिस पे। तो एक है हमारे पास 0 और एक है 90 डिग्री, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, दोनों कर्व के बीच के एंगल्स निकालने हैं। तो एंगल क्या होगा हमारे पास, दोनों कर्व के मिलके क्या हो जाएगा 90 माइनस में 0 आपको क्या देगा 0, 90 डिग्री। ओके, नोट कीजिए। फिर लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, नीचे लिखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमन नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमन नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ओके, लिख लीजिए पहले से नोट हेडिंग लिखिए
अब आपको पता है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स किसी एक पॉइंट से पास होता है तो क्या होता है, tan बीटा होता है। ओके, पहले कर्व बना लेते हैं, पहले कर्व बना लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है और नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा, राइट। ये पॉइंट है x1, y1, ओके। और ये जो लाइन है ये है n=0, ये है t=0। अच्छा, टेंजेंट और नॉर्मल बता दिया, अब क्या करें, मैंने इसके क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर किया, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसको आगे थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे कट होगा तो ये एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है। और ये जो थीटा है वो किसके इक्वल है, tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स जो होता है स्लोप, टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1 इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमने x1, y1 को लिया है, वो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ y1 लिख देते हैं। या एक काम करो, इसको ऐसा मत करो, इसको मैं क्या करता हूँ h, k कंसीडर करता हूँ, h, k, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ k हो जाएगा, मॉड ऑफ k। तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे h, k करो, क्योंकि h, k से लाएगा। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 में थीटा है, और ये समझ में आया, ये 90 है मेरे पास, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, तो ये हो गया थीटा, ये 90, तो ये क्या, ये एंगल क्या होगा, 90 में थीटा। और आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो मतलब क्या हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। समझ में आया, थीटा 90, ये एंगल 90 में थीटा, और ये पूरा एंगल क्या है हमारे पास 90 में थीटा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्योंकि अगर पूरा एंगल हमारे पास 90 है तो उधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो गया। अच्छा, अब क्या करें, इसको मान लो ये ए पॉइंट है और ये कर्व है y=fx, इतना बना लो, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है C। ध्यान से देखो, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना निकालना क्या क्या है। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है यहाँ से जो लेंथ निकली है एक्स एक्सिस से, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे लिख लीजिए AB जो है, AB क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ओके, AB है लेंथ ऑफ टेंजेंट, हमें यही फाइंड करना है, AB की वैल्यू है। और AC, ये A और C, AC जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ, ये क्या है, नॉर्मल है, ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, अब सब टेंजेंट क्या है, सब टेंजेंट ये है हमारे पास x एक्सिस था। ओके, तो जो BD जो है, BD है वो है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और जो CD है, ओके, CD जो है वो है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और हमें यही फाइंड करना है, हमें इनकी वैल्यू ही फाइंड करनी है। ओके, नोट कीजिए, एक काम करो, जो एक्स एक्सिस है ना, उसे इधर बोलो,
देखो ये वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू पता है तुमको क्या है, मॉड ऑफ के है। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये एंगल पता है तो ये क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी, साइन थीटा इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी। और हमें फाइंड करना है ए बी, तो ए बी को सेट कर लो यहाँ पर, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ए डी इंटू में कोसेक थीटा, राइट। और ए डी की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ के, तो ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ के कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या करोगे, कोसेक थीटा को चेंज करना पड़ेगा, कैसे, कोसेक थीटा होता है 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स tan थीटा। अब यहाँ पे कॉट निकालना पड़ेगा, तो मतलब क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। तो इसको मान लेते हैं कि m ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, m ले लेते हैं, स्लोप है हमारे पास। अच्छा, इसको ले आए हम लोग मॉड ऑफ k, मॉड ऑफ k और रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, इसका उल्टा होता है, मतलब 1 बाई एम हो गया, तो ए बी आ गया हमारे पास मॉड ऑफ के इन रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखो, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ के, मतलब जिस पॉइंट पे दिया है वो पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट, और रूट ऑफ उसका डिफरेंशिएशन के बाद उस पॉइंट से लाई करने वाले जो पॉइंट है उसका स्लोप का रूट। ओके, डायग्राम को रफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं ये पोर्शन और वो पोर्शन रफ कर सकता हूँ, क्योंकि डायग्राम का हमें यूज से, डायग्राम से ही आपको बता समझा सकता हूँ। ओके, इसको रफ करो। ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, अब लेंथ ऑफ नॉर्मल देखते हैं। देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है हमारे पास, AC, थीटा ये है, यहाँ पे क्या होगा साइन, सॉरी AC है ना हमारे पास, तो साइन थीटा ये पता है, तो cos थीटा लगा दो, cos थीटा इक्वल टू AD अपॉन में AC, cos थीटा इक्वल टू AD अपॉन में AC। तो हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, तो AC क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू AD की वैल्यू पता है तुमको, मॉड ऑफ K है, मॉड ऑफ k, और cos को डिवाइड के यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec थीटा, और sec थीटा क्या होता है, AC इक्वल टू मॉड ऑफ k, sec थीटा होता है रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू पता है, तो ये हो गया मॉड ऑफ k, मॉड ऑफ k रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये हो गई लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, नोट कीजिए। अभी तो देख लेते हैं, इसको रख लेते हैं। ये तो पोर्शन का निकल के आ रही है। अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही इसको रख करें, देखो हमें क्या पता है, ये पता है, ये निकालना है सॉरी, और पता है हमारे पास ये पोर्शन। तो क्या करोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा cos थीटा लगा दो, BD अपॉन में क्या आ जाएगा AB, tan थीटा यूज कर लो, सीधा tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू AD अपॉन में BD। हमें BD फाइंड करना है, तो BD इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ऑफ K इंटू में cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू क्या है, m है, तो BD इक्वल टू m मॉड ऑफ K। ओके, लेंथ ऑफ
सब टेंजेंट है, सॉरी यहाँ पे 1/n, 1/n। अब बात करते हैं सब नॉर्मल की, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये थीटा है, हमें ये फाइंड करना है, तो इसको भी कर लें। tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो tan थीटा इक्वल टू CD अपॉन में AD, और AD तो पता है, तो CD निकालना है। AD क्या है, मॉड ऑफ k tan थीटा, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, और tan थीटा की वैल्यू क्या है m, तो CD की वैल्यू क्या आ गई m tan थीटा। m क्यों किया है डिनोट, क्योंकि इसको लिखना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा था देखने में, इसलिए मैंने m यूज़ किया। बट m की वैल्यू आपको पता होना चाहिए ये है, ओके, लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो आपको डायग्राम बना के सॉल्व करना याद करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ओके, डायग्राम से अच्छा है कि ये फॉर्मूला जो दिए हुए हैं वो याद कर लो। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल फॉर हाइपरबोला, xy इक्वल टू 4, फॉर हाइपरबोला xy इक्वल टू 4, पॉइंट दिया है एट पॉइंट 1,4। क्या करें, सबसे पहले dy by dx निकालो यहाँ पे, तो x dy by dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0, dy by dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस y by x, dy by dx एट पॉइंट 1,4 क्या हो जाएगा, -4/1, मतलब m आ गया हमारे पास क्या, -4। अब हमें इसी m का यूज करना है, तो आपको पता है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है जो पॉइंट दिया हुआ है उसका y कोऑर्डिनेट, मतलब 4 इन रूट 1 + 1/m², राइट। और m की वैल्यू हमें पता है, ये तो ये हो गया 4 रूट ऑफ 1 + 1/16, एलसीएम ले लो, 4 रूट ऑफ 17/16, 16 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू रूट ऑफ 17/में 4 से 4 खत्म, तो ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ओके। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है। लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए क्या होता है, सेम फॉर्मूला, k रूट ऑफ 1 + m² कर दो, तो आ जाएगा 4 इंटू रूट ऑफ 17 हो जाएगा, ओके। लेंथ ऑफ नॉर्मल का 4 टाइम्स रूट ऑफ 17। इसको रफ करता हूँ, इसका यूज हो गया, इसका यूज करना है हमें, तो आपको याद है कि -4 है, ओके। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 4 टाइम्स रूट ऑफ 1 + m², और m की वैल्यू क्या थी, -4 थी, तो 4 टाइम्स रूट ऑफ 17 हो गया। फिर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्या था, 4/में क्या था,
हमारे पास m था, m क्या था -4, ये आ गया -1। बट -1 में लेंथ हमारे पास होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये लेंथ की बात कर रहे हैं लोग, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ओके, फिर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो क्या था? 4 इंटू m, मतलब -16 नहीं होगा, लेंथ कितनी होगी? 16 होगी, और यहाँ पे क्या होगा? 1। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतने रखते हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, और आपको जो आपके पास NCERT है या फिर RD शर्मा है, उससे आप क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, आपको हो सकेगा तो DPP प्रोवाइड की जाएगी आज। ओके, और इसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म होने को आया है, या 2 to 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर आपके ही सिलेबस में एक चैप्टर है डिफरेंशियल एंड एरर, वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में मोनोटोनिसिटी। ओके, आज के लिए इतना रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग